बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। दोस्तों, वेलकम टू न्यू टॉपिक। हम पढ़ रहे थे इमल्शंस, लिक्विड डोजेज फार्म की टाइप इमल्शंस। आज का जो हमारा टॉपिक है लोशंस को हम डिस्कस करेंगे। लोशंस क्या होते हैं, बड़ा ही शॉर्ट सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, जहाँ से एमसीक्यूज़ ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन हम इसको क्विकली देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज़ एक्सट्रैक्ट होते हैं पेपर के हवाले से, कौन से एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 2 में आपको इसको बेसिकली ये इमल्शंस की ही फर्दर जो है वो टाइप्स में आते हैं लोशंस, और इनको ज़्यादातर हम जो डिस्कस करेंगे, इसके जो की पॉइंट्स इसके जो हैं लोशंस के, जो हमने आज डिस्कस करने हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है लोशंस के हवाले से। लोशन होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, बाकी चीज़ों से किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो हम देखेंगे, इसके अंदर लोशंस की एप्लीकेशंस हम देखेंगे। एप्लीकेशंस किस लिए अप्लाई करते हैं और किस तरह अप्लाई करते हैं। और नंबर 4 पे हम प्रिकॉशंस देखेंगे। इतना सा है, बिल्कुल ही छोटा सा जो है वो टॉपिक है प्रिकॉशंस लोशंस के हवाले से। तो क्विकली हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये होते क्या हैं, लिक्विड होते बेसिकली, ये एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं और एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है। 3 बातें जो आपने याद रखनी हैं। मैं आपको इसका की पॉइंट जो है वो बता देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ लोशंस के हवाले से कि ये लोशंस होते क्या हैं। ये आपको 4 बातें जो हैं वो अगर याद रह गई तो आप लोशन को ईज़िली डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नंबर 1, ये जो लोशन होते हैं ये आपने याद रखना है कि ये लिक्विड होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं, लिक्विड होते हैं। नंबर 2 जो आपने बात याद रखनी है, ये हमेशा एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं। इसको आप पी नहीं सकते या इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी के अंदर नहीं लेके जा सकते, आप इसको बाहर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 जो बात आपने याद रखनी है लोशन के हवाले से, कि इसको हमने रब नहीं करना होता, इसको हमने रबिंग नहीं करनी होती, सिर्फ हमने इसको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, अप्लाई टू स्किन। एक होता है कि रगड़ना, एक होता है कि ऐसे लोशन लगा देना, ऐसी चीज़ को जिसम के ऊपर लगा लेना। रबिंग हम नहीं करते इसके अंदर, सिर्फ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। अच्छा, अप्लाई करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक सादा सा तरीका होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप या तो कॉटन ले लेते हैं, इसी के अंदर बता देता हूँ। कॉटन आपने ले ली, या आप क्या लेते हैं, गाज पैड ले लें, ये आसान चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं। या फिर आप क्या करते हैं, कोई फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म। आप इस कॉटन को या गाज पैड को या फॉर्म को क्या करते हैं, लोशन आपने ले लिया, उसके अंदर इसको थोड़ा सा डुबो लेते हैं, डुबो के आप स्किन के ऊपर उसके ज़रिए, कॉटन के ज़रिए या किसी गाज पैड के ज़रिए आप इस तरह से ऊपर लगा लेते होते हैं। तो ये इसका लगाने का तरीका होता है। लोशन जो होते हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा देखें तो इन लोशंस के अंदर भी दो जो है वो प्रोसेस होते हैं, दो फेजेस यूज़ होती हैं। एक आपके पास होती है डिस्पर्स फेज़ होती है, जिस तरह आपने कल इमल्शंस के अंदर पढ़ा था, डिस्पर्स फेज़ होती है। और दूसरी आपके पास डिस्पर्शन फेज़ होती है। डिस्पर्शन फेज़, दो फेजेज इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, डिस्पर्स फेज़ नंबर 1, नंबर 2 डिस्पर्शन फेज़, लोशन की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, जो डिस्पर्स फेज़ होती है ये आपने हमेशा याद रखनी है, ये सॉलिड पाउडर भी हो सकता है, फाइन पार्टिकल जिसको कहते हैं, या फिर ये लिक्विड भी हो सकता है। डिस्पर्स फेज़ दोनों, लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। जो डिस्पर्शन फेज़ है आपके पास, ये हमेशा क्या होती है, ये लिक्विड होती है। समझने वाली बात है जो आपने अभी समझनी है। दो फेजेस होती हैं, जिस तरह हमने कल इमल्शंस के अंदर पढ़ा था। ये डिस्पर्स फेज़ लिक्विड भी हो सकती है, या पाउडर फॉर्म में फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं जिसको पाउडर कहते हैं, ये भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे क्या होती है, जो डिस्पर्शन फेज़ होती है वो लिक्विड होती है हमेशा। अच्छा, ये देखें, आपके पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है, जो कि आपकी डिस्पर्शन फेज़ है। डिस्पर्शन फेज़ जो है वो लिक्विड है। आप इसके अंदर क्या करते हैं, अगर इसके अंदर आपने पाउडर डाल दिया, डिस्पर्शन फेज़ अगर क्या है, पाउडर फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो आप इसको इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद इनको आप क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पाउडर फार्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाउडर फार्म जब लिक्विड के अंदर डालेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आप डिस्पर्स फेज़ पाउडर इस्तेमाल करते हैं लोशन बनाने के लिए, डिस्पर्शन फेज़ तो लिक्विड है, ऊपर से जो आप डाल रहे हैं केमिकल या जो डिस्पर्स फेज़ है वो पाउडर है, तो आप इसके अंदर क्या चीज़ डालेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे। क्यों? पाउडर जो है वो इक्वली जो है के अंदर सस्पेंडेड होगा, हर जगह पे इसको सस्पेंड करवा के रखेगा सस्पेंडिंग एजेंट। इज इट क्लियर कि हमारे डिस्पर्स फेज़ अगर पाउडर हुई तो उसमें सस्पेंडिंग एजेंट हम क्या करेंगे, ज़रूर डालेंगे ताकि वो उसको सस्पेंड करवा सके। लेकिन अगर आप लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास जो डिस्पर्स फेज़ है जो आपने ऊपर से ऐड की है वो क्या है, लिक्विड है, और आपके पास जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, वो भी क्या है, डिस्पर्शन फेज़, वो भी लिक्विड है। दोनों फेजेज़ अगर लिक्विड हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को जो मिलाने वाली केमिकल होते हैं, मिलाने वाली सब्सटेंसेस होती हैं, उनको हम कहते होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ये अगर ये दो इमिसिबल हैं तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों को क्या करेगी, आपस में मिक्स कर देगी। इमल्सिफाइंग एजेंट के ऊपर एक पूरा हमने लेक्चर पढ़ा हुआ है पीछे। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, तो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर देता होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि अगर हमारी डिस्पर्स फेज लिक्विड हुई तो हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। ये असल कंसेप्ट है लोशन का। समझने वाली यही बात है कि भाई लोशन इमल्शन में, सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। लोशन हम जो बना रहे हैं उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या बेसिक बुनियादी जो है वो डिफरेंस है, उसको किस तरह से आप कैटेगराइज करते हैं। सॉलिड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो फाइन डिवाइडेड पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद होंगे, और हम उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल करेंगे जो इसको सस्पेंड करके रखेगा पूरे लोशन के अंदर। और अगर आप लिक्विड फेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्पर्स फेज़ की जो ऊपर आपने ऐड किए हैं वह लिक्विड फॉर्म है, तो उसमें दोस्तों अल्कोहल की लोशन जो है इनकी एप्लीकेशन की अगर हम बात कर लें तो नंबर 1 इसकी मैं 4 इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा। एक तो ये प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस तरह की प्रोटेक्शन देते हैं स्किन को, ये स्किन को लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ इन्वायरमेंट होते हैं, हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। और सर्दियों के अंदर हम लोशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं ड्राई होने से। नंबर 2 इसको आप देखें कि ये लोकल कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। लोकली तौर पे स्किन के किसी हिस्से के ऊपर आप लगाएंगे तो वो हिस्सा जो है आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग फील करता होता है। अब वो कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, उसमें फर्दर जो है वो अल्कोहल की जो है वो आगे हम जाके बात करते हैं, अल्कोहल किस तरह से कूलिंग इफेक्ट काज करता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये सूथिंग इफेक्ट काज करते हैं, हमारी जल्द को नरम और मुलायम बना देते हैं। जब हम सर्दियों के अंदर जल्द के ऊपर लगाते हैं, लोशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जल्द नरम और सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कूलिंग इफेक्ट की, कि अगर आप लोशंस के अंदर आपने अगर अल्कोहल को अगर ऐड आप कर देते हैं तो क्या करता है, एक तो क्या करता है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ये प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ये कौन करता है, ये अल्कोहल के काम है। अल्कोहल अगर आप लोशन के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ज़्यादा मॉइस्ट रहे, ज़्यादा नरम रहे, ज़्यादा उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्द ज़्यादा मॉइस्ट रहे और ज़्यादा उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए मॉइस्ट रहे और उसके अंदर भी सूथिंग इफेक्ट है, नरम और मुलायम रहे, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, मॉइस्चराइजेशन खास तौर पर इसके लिए आप इसके अंदर ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। ग्लिसरीन ऐड करते हैं किसके अंदर, लोशंस के अंदर। उन लोशंस के अंदर ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा ही जो है वो इम्पोर्टेंट यूज़ होता है ग्लिसरीन का। आपकी जल्द नरम मुलायम रहती है और उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करके रखती है और आपकी जो जल्द होती है वो खुश्क नहीं होती। अच्छा, हम लोशंस को थेराप्यूटिक यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पे इलाज के लिए, ये थेराप्यूटिक यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लोशन है, इन लोशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी ट्रीटमेंट के लिए हम उसके अंदर केमिकल ऐड करेंगे या मेडिसिन हम ऐड करेंगे अपनी मर्ज़ी की, उसके अंदर ऐड करके हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर डिफरेंट डिजीज़ के लिए। कौन कौन सी, एक तो हम इसको एज ए सन ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सन बर्न के लिए, ठीक है। नंबर 2 स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन की बीमारियां होती हैं, स्किन डिसऑर्डर्स कहते हैं। उन बीमारियों के लिए दाने वगैरह या धब्बे वगैरह या कोई इन्फ्लुएंस बन जाते हैं जल्द के ऊपर, तो उसके लिए स्किन डिसऑर्डर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको जो है वो इंसेक्ट बाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट
कोई मच्छर या कोई और दूसरा जानवर काट जाता है, इंसेक्ट बाइट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ये मैं आपको दोबारा बता दूं, स्किन बर्न में और स्किन डिसऑर्डर में, इंसेक्ट बाइट में। नंबर 4 पे इसको हम एक्ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे इसके यूज़ हैं। मैंने आपको बताया इसके अंदर आप लोशन के अंदर आप अपनी मर्ज़ी के केमिकल ऐड करके उसको आप उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, और उसको थेरेप्यूटिकली यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको बीमारी है उसके लिहाज से। ये स्किन के लिए ज़्यादातर होते हैं और स्किन के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको कुछ बता देता हूँ लोशंस की, जो कॉमनली यूज़ लोशन होते हैं उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास कैलामीन लोशन होता है। कैलामीन लोशन आम अवेलेबल होता है, हर मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है स्कैबीज वगैरह के लिए। और सैलिसिलिक एसिड का लोशन होता है, अवेलेबल होता है। जिंक सल्फेट का लोशन होता है, दैट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन द मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक लास्ट जो बात इसकी जो याद रखनी है वो ये है कि प्रिकॉशंस क्या क्या होती हैं। लोशन जो अब आप बनाते हैं या लेते हैं, लोशंस के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं। प्रिकॉशंस मैं आपको फर्दर करके बताता हूँ। नंबर 1 पे जो प्रिकॉशन है वो ये है कि जब आप ये लोशन की फार्मेशन कर रहे होते हैं उस वक्त स्टेरिलाइजेशन बाज़ सही नहीं होती, जिसके नतीजे में आपके वो सोल्यूशन के अंदर या तो बैक्टीरिया चले जाते हैं और ग्रो करते हैं, या फिर मोल्ड जो उसके अंदर है वो ईज़िली ग्रो कर जाते हैं। नो प्रिजर्वेटिव अगर उसमें आपने किया हो, उसके अंदर कोई आपने प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया, प्रिजर्वेटिव उसके अंदर ऐड नहीं किया, तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें कि इसके अंदर आप प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई और जरासीम उसके अंदर ग्रो ना कर सकें। नंबर 2, लॉन्ग स्टैंडिंग लोशन के लिए होता है, अगर आपने उसको ज़्यादा अर्सा के लिए रखा हुआ है तो जो लोशन होता है उसके अंदर बाज़ 2 फेजेज़ होती हैं, डिस्पर्स फेज़ और डिस्पर्शन फेज़। ये अलग अलग हो सकती हैं। तो आपने इसके ऊपर एक लेबल करना है, बड़ा सारा लिखना है कि जब आप इसको इस्तेमाल करें तो शेक बिफोर यूज़, इस्तेमाल करने से पहले उसको आप अच्छे से मिलाएं। ये कैलामीन लोशन के अंदर देखने में बहुत ज़्यादा आया है, उसके जो डिस्पर्शन फेज़ होती है वो अलग होती है, डिस्पर्स फेज़ अलग होती है, लेकिन उसके ऊपर बड़ा सा आप हाईलाइट करके लिखें ताकि जब यूज़ करने लगें तो उसको अच्छे से शेक कर लें और वो मिक्सचर दोबारा से जो है वो बन जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कुछ लोग हॉस्पिटल एमरजेंसीज़ में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने वो लोशन पी लिया है, या बच्चे ने पी लिया है, या किसी और ने पी लिया है दवाई समझ के, तो उसके ऊपर आप बड़ा सारा करके लिखें फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली करके लिखें। तो दोस्तों, ये डेली लाइफ के अंदर आप लोशंस को इस्तेमाल करते आए होंगे और करते रहे होंगे, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस आपने लाजमी करनी है। एक प्रिजर्वेटिव का लाजमी इस्तेमाल करना है। नंबर 2, तो उसके अंदर आपने उसके ऊपर लिखना है कि शेक वेल बिफोर द यूज़, ताकि वो मिक्सचर दोबारा से जो है वो बन जाए और उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, और ताकि मिस यूज़ ना हो इसका, कोई इसको पी ना ले, कोई बच्चा या कोई बड़ा दवाई समझ के, तो उसके ऊपर आपने लिखना है फॉर एक्सटर्नल यूज़। इसको बड़ा सारा करके लिखना है ताकि वो जो है वो पढ़ा जा सके। तो देखिए, ज़्यादा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लैमिनेंट्स।